तो अभी आपने देखा दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट को सांबा डांस करते हुए। रियो में अभी दौड़ की शुरुआत नहीं हुई है, ऐसे में उसेन बोल्ट मुकाबले से पहले रिलैक्स हो रहे हैं। आप देख रहे हैं रियो में जी, और मैं हूं आपके साथ अर्पिता रे। और अब बात हॉकी की। ओलंपिक में हॉकी के बेहद अहम मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर दूसरी जीत दर्ज कर ली है। अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को हराने के साथ ही भारतीय टीम की क्वार्टर फाइनल में जगह तय हो चुकी है। वहीं भारत की 2009 के बाद से अर्जेंटीना पर यह पहली जीत है। 36 साल हो गए थे जब किसी ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया पहुंची हो। इन 36 सालों में हॉकी की 2 पीढ़ियां निकल गईं। जब इतिहास के पन्नों को उलटते थे और उसमें लिखा होता था कि भारतीय हॉकी टीम 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी है, तो ऐसा लगता था जैसे ये कोई दूसरी दुनिया की बात हो। लेकिन हॉकी में पिछले 1 साल के प्रदर्शन ने वो भरोसा दोबारा जगाया है और लगने लगा है कि इस खेल में हम एक बार फिर दुनिया में परचम लहराने को तैयार हैं। और इसका गवाह बनेगा रियो डी जेनेरो। रियो में पहले मुकाबले में आयरलैंड को 3-2 से हराया, फिर 2 बार की चैंपियन जर्मनी से आखिरी 3 सेकंड में मिली हार, फिर 7 साल बाद अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। इस मैच में भारतीय टीम ने बिना दबाव के अपना स्वाभाविक अटैकिंग खेल खेला और अर्जेंटीना पर शुरू से ही जोरदार हमले किए। भारत के लिए पहले क्वार्टर में कांजुजम ने पहला गोल किया, जबकि तीसरे क्वार्टर में कोथाजीत खादांगबम ने गोल कर बढ़त को 2-0 कर दिया। लेकिन चौथे और आखिरी क्वार्टर में भारतीय रक्षा पंक्ति हल्की ढीली पड़ी, जिसका फायदा उठाते हुए अर्जेंटीना के हार के अंतर को कम कर दिया। रियो ओलंपिक में ये प्रदर्शन ये बताने के लिए काफी है कि अब वो समय लौट आया है जब दुनिया की बाकी मजबूत टीमों को भारत को सीरियसली लेना होगा। आखिरकार करीब 7 साल के बाद टीम इंडिया ने अर्जेंटीना को एक हॉकी मैच में हराने में कामयाबी हासिल कर ही ली। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ओलंपिक के इस मुकाबले में जीत ने टीम इंडिया को 36 साल बाद पदक जीतने की उम्मीदों को और मजबूत किया है। कैमरामैन पीके दास के साथ विमल कुमार, रियो डी जेनेरो, IBN7। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान स्टूडियो से। हमारे साथ हैं पूर्व ओलंपियन और मुक्केबाज अखिल कुमार। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद जी। इसके अलावा संवाददाता विमल कुमार रियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं अशोक जी आप पर आना चाहूंगी, क्योंकि 36 साल हो गए थे जब किसी ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया पहुंची हो। क्या राष्ट्रीय खेल में हमारा पुराना जो दौर था जिसकी हम चर्चा करते थे वो लौट रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़े लंबे अरसे के बाद हम सभी को, हिंदुस्तान के सभी खेल प्रेमियों को, हॉकी जानने वालों को एक मौका मिला है। कल अवसर दिया हमारी टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने, जो इस वक्त रियो में अपने आजमाइश कर रही है मेडल्स के लिए। और वाकई में एक बड़े खुशनुमा दिन है आज का, जिसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे इन खिलाड़ियों ने इस तरह का खेल कल दिखाया है कि जिससे मेडल की उम्मीद हमारी जो पहले एक थोड़ी एक एवरेज पर थी, आज वो मजबूती का रूप धारण करती जा रही है। हमारे सभी खिलाड़ी, मैं किसका नाम नहीं लूं, शायद वो गलती करूंगा, कि एक टीम एकजुट होकर अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर खिलाड़ी ने इस खेल में कल अपना योगदान दिया है, जिसका नतीजा हम सभी के सामने है। अशोक जी, खेल के रूप होते हैं। बिल्कुल। तो ये भी मानना चाहिए कि रियो ओलंपिक में प्रदर्शन ये बताने के लिए भी काफी है कि अब वो समय आ गया है जब दुनिया की बाकी जो मजबूत टीमें हैं उन्हें भारत को अब सीरियसली लेना होगा आगे के मैच के लिए। सीरियसली तो पहले भी लेते थे, लेकिन वो सीरियसली इसमें वे में लेते थे कि एक फाइट करेगी इंडिया। आज फाइट नहीं कर रही है, आज हम उनके ऊपर, वो हमसे फाइट करेंगे। हम पहले उनसे फाइट करते थे, हम उनके पीछे भागते थे बॉल के लिए, खेल के लिए। आज जो खेल हमारे पिछले 2 मैचों में और 3 मैचों में हमने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसको उसका अंदाजा ये निकलता है कि खिलाड़ियों के अंदर वो एक पैरापन, जो हिंदुस्तान जिसके लिए 8 गोल्ड मेडल के लिए जाना जाता है, जो हमारी विरासत है, हिंदुस्तान के खेल की विरासत है, हॉकी के गोल्ड मेडल, उसको उन्होंने दोबारा रिपीट किया है इन मैचों में, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। विमल, ये वाकई आप वहां कवर कर रहे हैं, कितनी खुशी आपको वहां पर हुई जब हम मेंस जो हॉकी थी वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई?
निश्चित तौर पर, और ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि अर्जेंटीना के साथ आप देखा जाए बेहद मजबूत टीम मानी जाती है। हालांकि भारत के लिए आने वाले 2 मुकाबले बेहद अहम है। अगर नीदरलैंड्स के साथ देखा जाए, कोच ऑल्फोंस वहीं से आते हैं। लेकिन आज के खेल की जो सबसे बड़ी बात रही वो रहा कप्तान श्रीजेश। हालांकि तकनीकी तौर पर श्रीजेश खुद कप्तान नहीं थे, आज दूसरे खिलाड़ी को ये जिम्मेदारी गई थी। लेकिन जिस तरह से गोलकीपर की तरह उन्होंने आखिरी लम्हों में बचाव किया, अर्जेंटीना की टीम ने आखिरी लम्हों में जिस तरह से आखिरी मिनट ऐसा लग रहा था कि वो मैच को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन श्रीजेश ने जबरदस्त दमखम दिखाया। और बाद में श्रीजेश ने यह माना भी कि जब मरने वाला, एक तरह से देखा जाए मरने वाले हालात हों, तो कप्तान को, सीनियर खिलाड़ी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और वही मैंने किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से श्रीजेश ने सेव किए हैं जबरदस्त, आप पूरी टीम एकजुट होकर खेली है, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और बेहतरीन खेल भी विमल हमें फील्ड पर देखने को मिला। भारतीय हॉकी से की जा रही है उन उम्मीदों के हिसाब से खेल रही है। अब महिलाओं की अगर बात करें तो 36 साल के बाद रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, उसका आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में जापान से ड्रॉ खेला था, तो वहीं ग्रेट ब्रिटेन के हाथों उन्हें 0-3 से हार का सामना भी करना पड़ा था। अशोक जी, महिलाओं से कितनी उम्मीद करनी ठीक होगी, क्योंकि हमने देखा जब पुरुष हॉकी में हम मैच हारने के बाद भी बहुत जबरदस्त हमने वापसी की, तो क्या महिलाएं भी वैसे ही वापसी करेंगी आज के मैच में? जी, मैं ये समझता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक असर आपस में एक दूसरे का पड़ता है। और हिंदुस्तान की टीम ने जो कल जीत दिखाई है और जो उसके पहले का मैच जर्मन के खिलाफ खेले हैं, मैं उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो हमारी गर्ल्स के ऊपर भी पड़ेगा। और वो एक हॉकी जो उनके अंदर मौजूद तो है, वो जानती हैं, लेकिन उसको निकालना ग्राउंड के ऊपर, उसको उतना परसेंटेज के रूप में निकालना, अगर वो चीज इनके अंदर सिर्फ हर खिलाड़ी के अंदर आ जाए, तो आप चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो, आज के जमाने में रणनीति अशोक जी क्या होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज अगर टीम उतर रही है? जब रणनीति हमारी थोड़ी सी फॉरवर्ड लाइन के अंदर जो अटैकिंग मारक क्षमता है, गोल करने की क्षमता है, वो फील्ड गोल की थोड़ी सी कम है। पेनल्टी कॉर्नर हमारा सिर्फ ड्रैग पर, हम कोई भी हमारी बच्ची उसके अंदर नहीं है, तो ये थोड़े से वीक पॉइंट टीम के हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप पेनल्टी कॉर्नर से हिट से गोल करते हैं जैसा किया है, और फील्ड गोल में प्रीति दुबे है, रानी है, वंदना कटारिया है, ये वो बच्ची हैं जो टीम का रुख बदल सकती हैं, लेकिन रुख बदल मजबूती के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। चलिए, बॉक्सिंग की अगर बात करें तो बॉक्सिंग के 75 किलो मिडिल वेट कैटेगरी में भारत के विकास कृष्ण यादव अमेरिका के चार्ल्स कॉर्नवेल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। विकास ने 3-0 से ही मुकाबला अपने नाम किया है। विकास ने पहले ही राउंड से अपने विरोधी मुक्केबाज पर दबाव बनाए रखा और अपने सीधे मुक्कों से अहम पॉइंट्स हासिल किए। विकास यादव का अगला मुकाबला 13 अगस्त को होगा। हमारे साथ अखिल बने हुए हैं। अखिल, कल के खेलों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, आगे कितनी उम्मीद रखनी चाहिए विकास से? देखिए, जो 3 बॉक्सर गए हुए हैं तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन विकास ऐसा बॉक्सर है कि उससे ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि वो पदक ला सकता है। साथ के साथ जैसे विकास की जो बाउट गई है काफ़ी अच्छी गई है, और विकास ने मीडियम रेंज में रहते हुए राइट अपरकट के काफ़ी अच्छे प्रयोग किए और बहुत अच्छा खेला वो। और सबसे अच्छी बात ये थी उसकी कि जो लास्ट मिनट था, हर राउंड का लास्ट मिनट उसने काफ़ी अच्छा खेला है। अब जो नेक्स्ट बाउट है उसकी तुर्की के साथ है, विकास ने उसको 69 केजी के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2011 में हराया था, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी उसको। चलिए, रियो ओलंपिक का चौथा दिन भारत के लिए मतलब मिला जुला ही रहा। मेंस हॉकी, बॉक्सिंग और तीरंदाजी से जहां अच्छी खबरें आई हैं, तो वहीं 25 मीटर पिस्टल में हीना सिद्धू और रोइंग में दत्तू भोकानाल हारकर ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में आंतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 1 घंटे के अंदर पहले नेपाल और फिर क्यूबा के तीरंदाजों को हराया है। आंतनु दास का अगला मुकाबला अब 12 अगस्त को होगा। नजरें उन पर भी होंगी क्योंकि जो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया था, तकरीबन 9 और 10 का उन्होंने निशाना साधा, यहाँ पर पॉइंट्स मिले उन्हें, उस हिसाब से देखते हुए निगाहें उन पर भी हैं। क्यों विमल? विमल, आवाज पहुंच पा रही है आपको? जी बताएं। बेहतरीन खेल हमने आंतनु दास का भी देखा, क्योंकि जो इतने कॉन्फिडेंट वो दिख रहे थे उस वक्त जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसे में हमारी उम्मीद भी बढ़ गई है कि 12 अगस्त को भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा।
निश्चित तौर पे अगर देखा जाए इन तीनों मुक्केबाजों से बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही थी और अखिल जी ज्यादा बेहतर जानते हैं। सिर्फ अगर देखा जाए एक थोड़ी सी मतलब हम लोग चूंकि फैंस की तरह अगर बात करें, शिवा थापा का जो ड्रॉ निकला है वो थोड़ा सा बहुत लोग मान रहे हैं कि वो अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उनकी जो टक्कर हो रही है वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिवा थापा से सबसे ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी उनका ड्रॉ, अदरवाइज जिस तरह से विकास ने खेला, निश्चित तौर पर मनोज कुमार का कल मुकाबला है और उनसे भी उम्मीदें की जा सकती है। और 3 बॉक्सर्स हैं और तीनों से उम्मीद की जा सकती है बेहतर प्रदर्शन का। निश्चित तौर पर जीत ने बाकी बॉक्सरों को भी हौसले बुलंद किए हैं। अंतनु दास के बाद मैं पूछ रही हूँ विमल, आपने बॉक्सिंग का बताया जिस पर हम बेहतरीन उम्मीद कर रहे हैं प्रदर्शन करने का, लेकिन अंतनु दास की जब हम अगर बात कर रहे हैं तो तीरंदाजी में बेहतरीन प्रदर्शन उनका भी रहा है। 12 अगस्त को नजरें उन पर टिकी होंगी, जितने कॉन्फिडेंट वो दिख रहे थे उस वक्त। अतानु दास ने देखिए उम्मीद से ज्यादा बेहतर खेल दिखाया है। हालांकि ज्यादा उम्मीद की जा रही थी महिलाओं की टीम से, महिला तीरंदाजों से की जा रही थी। टीम यूनिट में वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, सराहनीय प्रदर्शन रहा। एकल मुकाबलों में उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है। अभी लगातार अगर देखा जाए पिछले 2 दिन भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबरें नहीं रही हैं, बहुत ज्यादा निराशा रही। यहां तक कि आज हिना सिद्धू आई थी, हिना सिद्धू से हमने बात की तो इस बात को लेकर वो काफी मायूस थे और उन्होंने इस बात को काफी गहराई से बताया कि कई लोग उन लोगों के खेलों पर टिप्पणी करते हैं और हर बार जब भी खबर आती है इस चीज पर चर्चा होती है कि वो फेल हो गए, वो नाकाम हो गए। उन्हें बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि आप ओलंपिक में आते हैं और अगर आप उस कैटेगरी से, अगर रिजल्ट के कैटेगरी से जीतेंगे तो 90% एथलीट फेल होते हैं, क्योंकि गिनती के मेडल होते हैं। जिस तरह का खून पसीना वो बहाते हैं पिछले 4 सालों में और काफी भावुक हो गए और उन्होंने साफ कहा कि जो इस तरह के एथलीटों की निष्ठा, उनकी कमिटमेंट, ऐसी चीजों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जी चलिए विमल, बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम गेस्ट बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए रियो में जियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के इवेंट की अगर बात करें ओलंपिक में तो आज 50 मीटर पिस्टल में भारत की उम्मीद जीतू राय और प्रकाश नंजप्पा से होगी। जीतू और नंजप्पा का क्वालिफाइंग मुकाबला शाम 5:30 बजे से होगा, जबकि फाइनल रात 8 बजे से होगा, 8:30 बजे से, माफ कीजिएगा। वहीं महिला तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में आज दीपिका कुमारी का मुकाबला जॉर्जिया के तीरंदाज से, जबकि बॉम्बला देवी का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई तीरंदाज के खिलाफ होगा। ये मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा, इसका फाइनल 12 अगस्त को होगा। जूडो में पुरुषों में के 90 किलो वर्ग में भारत के अवतार सिंह का मुकाबला शरणार्थी ओलंपिक एथलीट्स से होगा शाम 7:20 पर, जबकि बॉक्सिंग में देर रात 2:45 पर 64 किलो लाइट वेट में भारत के मनोज कुमार का मुकाबला होगा। मनोज अगर जीतने में कामयाब रहते हैं तो फिर वो अंतिम 16 में पहुंच जाएंगे। अखिल, कितनी उम्मीद मनोज से करनी चाहिए? बॉक्सर है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। मुझे उम्मीद है फाइट अच्छी होगी उसकी और मैं उम्मीद करूंगा कि वो जीतेगा भी। मुकाबला कितना तगड़ा देख रहे हैं? मुकाबला काफ़ी तगड़ा, जो उसका अपोनेंट है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। जहाँ तक मुझे याद है 2010 यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप का वो गोल्ड मेडलिस्ट है, यूथ ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है और साथ के साथ 2012 लंदन ओलंपिक का वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। और लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो 60 केजी की थी। वो लास्ट ओलंपिक 60 केजी में खेला था, उसके बाद 64 केजी में उसकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस आई नहीं है। तो और जैसे अगर जो हमारे तीन बॉक्सर गए हैं उनमें सबसे एक्सपीरियंस मनोज कुमार है, सबसे सीनियर भी मनोज कुमार है। जी। तो मुझे उम्मीद है, हम रख रहे हैं। हाँ। विमल, आप वहां मौजूद है, सारी कवर आप वहां कर रहे हैं ओलंपिक से रिलेटेड, मनोज पर कितना भरोसा करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे भरोसा उन पर किया जा सकता है। खासकर देखा जाए जो उनका नजरिया है, लड़ाकू नजरिया है और उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है, फियरलेस हैं, किसी से डरते नहीं हैं।
ठीक है उनसे बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन इसका फायदा भी है, पिछले ओलंपिक में गए थे, जिस तरह से उनको नाकामी मिली थी, वो लगातार इस चीज को इस बार साबित करना चाहते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि बड़े स्टेज में आपका परफॉर्मेंस, जो आपकी साख रहती है, आप उससे बेहतर खेल दिखा सकते हैं, खासकर अगर आपका विरोधी तगड़ा है। तो मनोज से आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मेडल की अगर आप उम्मीद की बात करें तो वो जीतू राय हैं। कल अगर इंडिया का खाता खुलना है तो निश्चित तौर पर हर निगाहें जीतू राय पर होंगी, क्योंकि जीतू राय अपने फेवरेट इवेंट में शिरकत करेंगे और जिस तरह से अपने पिछले इवेंट में, जो उनका पसंदीदा इवेंट नहीं था, उसमें फाइनल पहुंचे थे, उसका जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है वो लेकर कल वो उतरेंगे शूटिंग रेंज में। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अगर उम्मीद की जा सकती है और तो पदक जीतू का राय खाता से खुलने की, करनी तो जीतू राय होंगे हमारे चलिए विमल, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम गेस्ट हमसे जुड़े हुए थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।